संसद सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ है। संसद सत्र से ठीक पहले दर्ज हुई इस एफआईआर से एक बात साफ हो गई कि सरकार टकराव के रास्ते पर है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद सत्र से ठीक पहले मोदी सरकार की तरफ से सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जबकि ईडी की तरफ से पहले ही इस मामले में कार्रवाई हो चुकी है। सोनिया और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ भी हो चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस बात को लेकर सुनवाई हो रही है कि ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान ले या नहीं, यानी कोर्ट पूरे मामले को खारिज तक कर सकता है। 16 दिसंबर को कोर्ट फैसला सुनाने वाला है और इस बीच दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर साफ कर दिया है कि मोदी सरकार इस मामले को खींचना चाहती है। दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कहा गया है कि 2010 में एजेएल के पास करीब 2000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति थी, जिसे उसने कोलकाता की डोटेक्स मर्चेंडाइज ने यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए दिए, जिसके बाद यंग इंडिया ने कांग्रेस को 50 लाख रुपए चुकाकर एजेएल पर नियंत्रण हासिल कर लिया। यंग इंडियन में राहुल और सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि करीब 2 दशक पुराने इस मामले में अब तक ईडी और दूसरी जांच एजेंसियां कोई सबूत नहीं जुटा पाई हैं। ऐसे में संसद सत्र शुरू होने से पहले अचानक हुई इस कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि ये पूरी तरह से फर्जी केस है। हमारे वकीलों ने बार बार कहा है कि कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं है, और दूसरी बात, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्रॉफिट कहां से आएगा। इस केस का कोई बेस नहीं है। दिल्ली पुलिस ऊपर से आने वाले ऑर्डर को फॉलो करती है। संदीप दीक्षित ने इसे लेकर सीधे मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, मोदी शाह की जोड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ लगातार डराने धमकाने और राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति कर रही है, जो खुद असुरक्षित और भयभीत होते हैं, वहीं दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। जयराम रमेश ने दावा किया कि नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से झूठा और निराधार है। साथ ही कहा कि आखिर में न्याय की ही जीत होगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।